ये इसलिए कि इनको जो है सिर्फ वोट से मतलब है। ये लोग जो है जनता की समस्याओं से इनको कोई मतलब नहीं है। नमस्ते, न्यूज़ 15 में आप सबका स्वागत है। मैं खुशबू रानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम ही होगा जब बीजेपी सरकार केंद्र में आई थी और बहुत सारी डेवलपमेंट्स की बातें की गई थी, यहाँ तक कि काला धन को लाया जाएगा और जीएसटी की भी बात की गई थी। जीएसटी क्यों होता है? लोगों की भलाई के लिए, सिटी की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए। लेकिन सोचिए, अगर ये जीएसटी से आम जनता को अगर तकलीफ हो तो क्या हो? आम जनता अगर सड़क पे उतर आए धरने के लिए तो क्या हो? आज यहाँ पर हमारे साथ जो वेलफेयर पार्टी है, कर्नाटका वेलफेयर पार्टी, वो हमारे साथ है और यहाँ पे जो लीडर हैं इनके, ताहिर जी, वो भी हमारे साथ है। आइए हम इनसे बात करते हैं। इस वक्त जो पीड़ा है वो सबकी पीड़ा है। जो सामान्य वस्तु आदमी इस्तेमाल करता है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, दूध है, दही है, बच्चे जो पेन इस्तेमाल करते हैं वो है, इरेज़र है, इस तरह की चीज़ों पे भी अब ये गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाने लगी है। यहाँ तक कि आदमी मर रहा है तो उसकी चितागार बनाने के लिए 18% टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। तो आदमी इस दुनिया के अंदर अभी जिएगा कैसे? इस मुल्क के अंदर जीना दो भर हो गया है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस पूरे मुल्क के अंदर और कर्नाटक रियासत के अंदर हम निरंतर ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में। और हमारा ये डिमांड है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस जीएसटी को वापस ले और ये जो एसेंशियल गुड्स हैं, तेल है, चावल है, दाल है और जितनी भी दूध, दही है, जितना आम आदमी इस्तेमाल करने की जो चीज़ें हैं, इसको जल्द से जल्द सरकार वापस ले, हमारा डिमांड है। लेकिन जीएसटी जब सरकार ले रही है तो डेफिनेटली वो डेवलपमेंट कर रही है, ब्रिजेस बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी का अच्छा हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है सर जीएसटी देने में? देखिए, हमारे को डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं हैं। डेवलपमेंट होना चाहिए निश्चित तौर पर। जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। हमारा ये कहना है कि आप डेवलपमेंट के नाम पे गरीब आदमी पे क्यों आप जुल्म कर रहे हैं? आपको डेवलपमेंट करना है तो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन पर आप टैक्स लगाइए, आप जो है वीआईपी टैक्स लगाइए, आप बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन पर टैक्स लगाइए। और वहाँ आप देख रहे हैं कि उनके आप बड़े बड़े करोड़ों रुपए का लोन आप उनका माफ़ कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं लोन। और इधर किसान अगर छोटा लोन लेता है तो उसका आप लोन माफ़ नहीं करते। और आप डेवलपमेंट के नाम पर जो है किसान को, मजदूर को, इस देश के गरीब को जो है आप क्यों मार रहे हैं? किसके लिए आप डेवलपमेंट कर रहे हैं? जब ये आदमी नहीं रहेगा, इसका ज़िंदगी इसकी यहाँ चलना मुश्किल रहेगी, तो आपका डेवलपमेंट किसके लिए रहेगा? तो यही हमारा हुकूमत से मुतालबा है। पूंजीपति से आप जीएसटी लेने की बात करें, यानी कि जो देश में गरीब है उनसे जीएसटी ही ना ली जाए, ये बोल रहे हैं क्या आप? आदमी को यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, 2 टाइम का खाना मुश्किल है, वो जीएसटी कहाँ से देगा? तो पहले आप आदमी को इतना सक्षम बनाइए, आप उसको उद्योग दीजिए, आप उसको काम दीजिए, फिर वो काम करेगा तो आपको जीएसटी देगा। आप देख रहे हैं कि इस देश में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा समस्या है वो ये है कि यहाँ पर लोगों के पास जो है नौकरियाँ नहीं है, जॉब नहीं है। तो जब जॉब नहीं रहेगी, काम नहीं रहेगा, हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो जीएसटी कहाँ से देगा? निश्चित तौर पर यहाँ का हर नागरिक देश के डेवलपमेंट के, देश की उन्नति के लिए काम करता है। देश की उन्नति के लिए वो अपना योगदान देना चाहता है, वो उसमें टैक्स भी देना चाहता है, लेकिन वो उसके लिए सक्षम तो हो। तो हम यही तो कह रहे हैं कि आप सक्षम बनाइए पहले जनता को। आपको लगता है कि वेलफेयर पार्टी कर्नाटका जो ये धरना दे रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर कुछ असर डालेगा? देखिए, यहाँ इस देश के हर आदमी को, हर नागरिक को, हर पॉलिटिकल पार्टी को जो देश की चिंता करते हैं, जो देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनको धरना करना चाहिए। भले वो हुकूमत पे उसका प्रेशर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ये तो सेकेंडरी है। लेकिन निश्चित तौर पे जब तक देश की जनता, देश के सार्वजनिक नागरिक जो है वो रास्ते पे नहीं आएंगे, वो बात नहीं करेंगे, वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये सरकार जो है इस वक्त जो सरकार का सर्वाधिकार जो धोरण जो चल रहा है, तो वो इसी तरह चलता रहेगा। इसलिए हमारा ये प्रयत्न है कि हम पूरे देश में निरंतर ये इस तरह का हम अपना प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे। जीएसटी 18% लगाई गई है, कुछ एनजीओस, कुछ पार्टीज़ को ही हम आगे आते हुए देख रहे हैं इसके खिलाफ, बाकी पार्टी एनजीओस को नहीं देख रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी दुर्दैव है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनको हम अपोजिशन कहते हैं, वो सब इस वक्त जो है वो उनके जो पाप थे, जो उन्होंने पिछले अपने सरकार के दौरान किए थे, उसको वो भुगत रहे हैं अभी। इसीलिए उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जब मैदान में इस वक्त नागरिक खड़ा हुआ है, आम आदमी खड़ा हुआ है, उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए। यहाँ इस देश की पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने नेताओं को होने वाली तकलीफ़ के लिए सड़कों पर आते हैं, रोड जाम करते हैं और गाड़ियों को जलाते हैं, लेकिन
आम जनता के लिए जब संकट आता है, आम जनता के लिए जब तकलीफ़ आती है तो खड़े यहाँ नहीं आते, उनके साथ नहीं खड़े होते हैं। ये इसलिए कि इनको जो है सिर्फ वोट से मतलब है। ये लोग जो है जनता की समस्याओं से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ वोट चाहिए।